अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, पहले थोड़ी सी समरी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जो प्रोसेस होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसको आप GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं और जिसे आप गट भी कहते हैं, वहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है सिंपल फूड पार्टिकल्स के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीमर्स को ब्रेक डाउन करके मोनोमर्स में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को आप कह रहे होते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रिशन अपटेक के कितने स्टेप्स थे, पहले क्या हो रहा था, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फोर स्टेप्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रही थी। अब देखो डाइजेशन से सिंपल फूड पार्टिकल्स बन गए, तो अब उसको हम क्या करेंगे, ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे, और जो भी हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस बच गया है उसे हम इजेक्ट कर देंगे बॉडी से। एक्सक्रीशन, अच्छा एक्सक्रीशन अलग होती है, और ये यहाँ पर ये क्या हो रही है, ये इजेशन है। एक्सक्रीशन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं ना, ये हम इजेशन का मतलब क्या है, जो अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल है, वो हमारे पास इजेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बॉडी के अंदर, उसको बॉडी से आउट करना, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करना, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। थ्रू व्हाट, थ्रू यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर, हमारे अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन सा होता है, यूरिया, ठीक है। क्या होता है, यूरिया। हमारे अंदर कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, यूरिया। अच्छा, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह, उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो कौन सा होगा, अमोनिया। अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। हमारे अंदर कौन सा होता है, यूरिया। यूरिया थोड़ा सा इससे कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। अगर आप बर्ड्स को, रेप्टाइल्स को देखें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व करना चाहते हैं, तो वो यूरिया को भी कन्वर्ट कर, देखें पहले बनता अमोनिया है, अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स क्या करते हैं, ये यूरिया को भी कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। इनकी जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होगा वो इसीलिए सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, क्योंकि यूरिक एसिड को सबसे कम क्वांटिटी ऑफ पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक हो गया। हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बन रहा होगा, लेकिन उसे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, ना सिर्फ एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू होती है, दूसरे भी तरीके हैं जिनके थ्रू हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट आउट हो रहा होता है बॉडी से। फॉर एग्जांपल स्वेट के थ्रू भी थोड़ा बहुत यूरिया एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है। टीयर्स में सॉल्ट होते हैं जो अनवांटेड, वो बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर भी थोड़ा बहुत कहीं पे यूरिक एसिड का अमाउंट जो बनता है वो भी एक्सक्रीट आउट हो रहा होता है यूरिन के थ्रू। लेकिन हमारा जो मेजॉरिटी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, वो यूरिया है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, इसके बाद हमने देखा था कि डाइजेशन जो है वो मैकेनिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। मैकेनिकल का मतलब क्या है, जहाँ पे फिज़िकल ब्रेक डाउन हो रहा हो फूड पार्टिकल्स का, ठीक है। केमिकल क्या, यानी कि एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हों, वो केमिकल डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ कहाँ पे हो रही थी, यस, और स्टमक में, ठीक है। माउथ में क्या हो रहा था जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर कंसिडर कर रहे थे, च्यूइंग। च्यूइंग ऑल्सो कॉल्ड एज गुड मैस्टिकेशन, ठीक है। अच्छा, स्टमक के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट थी, स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर मूवमेंट, जो कि मस्क्यूलरिस की वजह से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चर्निंग। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। केमिकल डाइजेशन के अंदर हम लोग एंजाइम्स को देखते हैं, डिफरेंट तरीके का एंजाइम पाया जाता है। जैसे माउथ में हमारे पास कौन से एंजाइम होता है, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेलेरी अमाइलेज,
सेलेब्री अमाइलेज का काम क्या होता है? ये 1 to 3% स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें? माल्टोज में। माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसको बोलता है माल्टोज। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा एंजाइम पढ़ा था स्टमक में? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन, जिसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है HCl। अच्छा, माउथ के अंदर हमारे पास एक और एंजाइम भी था, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता था? बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया। ठीक है, पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्टाइड में। ठीक है, फिर आगे जाके पेप्टाइड टूटता है किसमें? अमाइनो एसिड में। लेकिन स्टमक में सिर्फ यहाँ तक डाइजेशन होती है। HCl नहीं बताया था आपने कि HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है? HCl पेप्सिनोजन, तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। HCl ही कन्वर्ट कर रहा होता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। लेकिन यहाँ पर मैंने बात क्या की है कि पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। तोड़ना किस में? अमाइनो एसिड में नहीं। पेप्सिन प्रोटीन को, अब देखिए, प्रोटीन एक बहुत लॉन्ग अमाइनो एसिड की चेन होती है, पेप्टाइड उससे शॉर्ट चेन होती है अमाइनो एसिड की। ठीक है, और एक अमाइनो एसिड ये होता है। तो आराम आराम से बॉडी मज़े लेकर तोड़ती है। पहले स्टमक के अंदर प्रोटीन कन्वर्ट होगा पेप्टाइड में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ट्रिप्सिन पेप्टाइड को तोड़ेगा अमाइनो एसिड में। सही है, तो ये हमने लास्ट कवर किया था। इसके अलावा ऑफ कोर्स डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, समरी थी है। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, स्टमक में हमारे पास, जैसे हमने सेल्स के टाइप्स पढ़े थे, कौन कौन से सेल्स थे स्टमक में? म्यूकस सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट कर रहे थे? यस, और दूसरे हमारे पास कौन? पेप्सिन। पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? मैंने लेयर नहीं पूछी। देखिए, लेयर तो आपने बिल्कुल सही बताई है, पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस ही म्यूकोसा बनाता है। क्वेश्चन ये है कि भाई जो गैस्ट्रिक, देखें ये म्यूकोसा है हमारे पास। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं? जिनको नहीं पता कितनी लेयर्स होती हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, म्यूकोसा 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस और सेरोसा। ठीक है, अब ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा के अंदर क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इस तरीके से। पहले क्या मैंने बताया था? गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, याद है? गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। सही है, हाँ या ना? स्टमक वाला लेसन आप देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है, इससे रिकॉर्डेड भी होगा, तो आप डेफिनेटली वो आप चेकआउट कर सकते हैं इफ़ यू डोंट रिमेंबर, इन केस हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। याद आ गया। ठीक है, ओके। इसके अंदर डॉट्स लाइक्स वो थे जो प्रोड्यूस करते थे। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर मैंने ये यहाँ पे क्या सेल्स बनाए। ये सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे थे? डिफरेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल, एक तरीके, 2-3 तरीके का सेल होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। कौन कौन सा? एक होता है म्यूकस सेल्स। ठीक है, म्यूकस सेल क्या बनाएगा? म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाकी जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख लेंगे। दूसरे कौन से? पेप्सिन बनाएगा एक सेल। पेप्सिन बना, क्वेश्चन मेरा ये था, अब समझ लें। क्वेश्चन वाज कि पेप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स? कौन से सेल्स थे?
ज़ाइमोजन सेल्स, जिन्हें मैंने कहा था कि भाई, हाँ जी, चीफ सेल्स। और क्या ये देखिए, ये बॉस है, इसका प्रिंसिपल सेल, चीफ सेल बोलेंगे। तीसरा हमारे पास HCl कौन प्रोड्यूस कर रहा था? दोबारा से वही आप गलती कर रहे हैं, मैंने एक बार एक्सप्लेन भी कर दिया। देखिए सारी चीज़ें म्यूकोसा से ही सिक्रीट हो रही हैं, लेकिन म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल है। तो HCl कौन सा सेल प्रोड्यूस कर रहा है? Now don't say mucosa anymore. हाँ, अभी आपने कहा G सेल, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने बताया भी है ये, लेकिन दोबारा से सुन लें, एक चीज़ याद कर लें। G सेल्स, G से क्या है? G से गैस्ट्रिन रिलीज़ करेगा ना, ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है, याद आ रहा है? गैस्ट्रिन का काम क्या था? गैस्ट्रिन का काम था स्टिमुलेट करना, किसको? गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करना, ठीक है। वो सिलेरी अमाइलेज को तो स्टिमुलेट करेगा नहीं, गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगा। तो आखिरी सवाल दोबारा से, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर नोट्स इफ़ यू वांट, बट जस्ट टेल मी कि HCl इज़ प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स। इट्स ओके अगर गलत जवाब भी आ जाता है, डजंट मैटर। चलो एक, वेरी गुड, पेराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल बोल दें इसको? कोई गलत बात, बुरा तो नहीं मानेंगे? ठीक है, इसमें कोई हमने नई बात नहीं की, ये चीज़ें सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये नाम ऑफ कोर्स डेफिनेटली हमने तो नहीं दिए, तो इट इज़ व्हाट इट इज़। विद दैट वील मूव फॉरवर्ड। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे आप कि HCl जो है हमारे पास, HCl जो है हमारे पास, वो कौन सा एक फैक्टर रिलीज़ कर रहा था, जिस फैक्टर का काम था एब्जॉर्प्शन करवाना, किसकी? विटामिन B12 की। विटामिन्स जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होते हैं ना? एब्जॉर्प्शन सारी की सारी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन K जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। कौन सा फैक्टर था, पहले तो मुझे ये बताएं कौन सा फैक्टर था यहाँ पे? पेराइटल सेल्स दो चीज़ें सिक्रीट करता है, एक HCl एंड व्हाट इज दैट वन मोर थिंग जिसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अभी जो आपने बोला है, थिंक अबाउट इट, गैस्ट्रिक जूस। मतलब गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। कौन सा फैक्टर था? इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये दो चीज़ें सिक्रीट होती हैं कहाँ से? पेराइटल या फिर ऑक्सेंटिक सेल्स से, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर पेराइटल सेल्स दो चीज़ें सिक्रीट करता है, एक HCl और एक और सब्सटेंस जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका काम होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाना।
और ये हमने देखा था एक टोल्क के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था एंड आप ही ने सवाल किया था कि ये होता क्या है, और वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या था. Now, can we move forward to small intestine? Yes, ma'am. Finally, अब हम इसकी बात करेंगे. Okay. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास सबसे लार्जेस्ट तो नहीं, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? डियोडेनम, Jejunum and ileum. ज्यूजेनम होगा ये, एन्यूएम. ठीक है, डियोडेनम, ज्यूजेनम एंड इलियम. गुड. अब सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है इन तीनों में से? Jejunum. इलियम. Ileum छोटा सा होता है and part of the stomach. नो नो नो, ठीक है, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है. ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा होता है? Jejunum. डियोडेनम. ठीक है, डियोडेनम, या फिर ज़्यादा सही प्रोनाउंसिएशन इसकी आई गेस डियोडेनम होगी. ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है. ठीक है, Jejunum. सही है. अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई. अब देखें, ये हमारे पास स्टमक है. स्टमक के हमने पार्ट्स पढ़े थे. ये कौन सा पार्ट था? ये वाला, फंडस, Yes. Cardia. Body. बॉडी. दिस वाज कार्डिया. Yes. ठीक है, ये कौन सा पार्ट था? ये पाइलोरस था. Antennum. ये कौन सा पार्ट था यहाँ पे? Antennum. ऐसे कुछ था मैम, एंटीनम था या एंथीनम था. या तो मेन हमारे पास ये पार्ट से, इसके अलावा एक एडिशनल पार्ट हमने किया था. ठीक है, आप देख सकते हैं वो क्या था. तो अब यहाँ पे हमारे पास स्टमक में हमने 2 स्फिंक्टर्स पढ़े थे. एक यहाँ, Cardiac sphincter. यस, तो ये कौन सा था? ये अपर स्फिंक्टर था, जिसको हमने गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर कहा था, और इसे आप कार्डियक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं. ये हमारे पास नीचे जो है, जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट? ड्यूडेनम के दरमियान में जो स्फिंक्टर था, ये था पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो मुझे यही बताना था आपको यहाँ पे कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में कौन सा स्फिंक्टर होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास, आप खुद सोचें कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशन है, सॉरी, स्टमक से जब भी हमारे पास पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसको हम अच्छा, यहाँ पे आप देखें, हमारे पास जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था किसके अंदर? स्टमक के अंदर. स्टमक के अंदर खाना तकरीबन 4 से 5 घंटे रहता है. यहाँ पे जो जो एक मास बनेगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज, Chyme. माउथ में क्या 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 कह रहे थे हम उसे? Bolus. गुड. और यहाँ पे क्या? ये काइम हो जाएगा.
और उसके बाद काइन। काइल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो वो काइल कहलाएगा। अब यहाँ पे जब काइम, अब मुझे बताएं काइम जो है स्टमक के अंदर पीएच तकरीबन कितनी पीएच होती है? 1 to 3, ठीक है। सलाइवा की पीएच कितनी थी? 8। 1 to 3। सलाइवा की इतनी एसिडिक पीएच होगी तो मुंह ही जल जाएगा। नहीं, मैं स्टमक की बता रहा हूँ। सलाइवा की पीएच कितनी थी? 8 थी। ओरिजिनल जो पीएच फ्रेश सलाइवा की पीएच 8 थी, फिर थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अच्छा, अब हमारे पास काइम जो है, जब काइम, जी, ब्लड की पीएच कितनी थी? ब्लड की पीएच थी हमारे पास 7.35 to 7.45। अब जब अब मुझे बताएं काइम एसिडिक है या काइम बेसिक है? काइम एसिडिक है मैम। काइम एसिडिक है, बल्कि बहुत एसिडिक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स होते हैं, हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसके ऊपर वो काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपनी पीएच होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं। कौन सी पीएच पे? बेसिक पीएच पे काम करते हैं। अब एसिडिक काइम जब एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कैसे इस चीज़ को हम क्या करें? व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्या हो जिससे हम इसकी एसिडिटी को कम से कम कर पाएँ ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एंजाइम्स हैं वो एक्ट तो करें, उन्हें सूटेबल पीएच, ऑप्टिमम पीएच तो मिले। अगर काइम एंटर करेगा ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी एसिडिक कर देगा। अगर पीएच एसिडिक हो जाएगी तो एंजाइम्स तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक, ऐसा क्या होता है जिससे ज़रिए हमारे पास पीएच मॉडरेट हो पाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? मैम कोई एंजाइम एक्ट करता है इसमें? बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। होता क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन सा? ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एक केमिकल, एक हार्मोन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिक्रीटन। क्या नाम है? सिक्रीटन। सिक्रीटन सिक्रीट होता है कहाँ से? ड्यूडेनम से। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है अच्छा, वो एसिडिक न्यूट्रलाइजेशन जो करता है वो मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद बताती हूँ, लेकिन पहले सिक्रीटन का सुन लेते हैं। ड्यूडेनम से जो सिक्रीटन सिक्रीट हो रहा है, इसका काम होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है उसको इनहिबिट करना। कि भाई अब हमारे जो खाना है वो एंटर हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक को कहा जाएगा कि अब तुम गैस्ट्रिक जूस बनाना बंद कर दो, क्योंकि खाना अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, वहाँ पे फिर इतना सारा फालतू में गैस्ट्रिक जूस बन रहा है। तो उसको इनहिबिट करता है सिक्रीटन। क्या काम करेगा ये? मैनेज करता है वो क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ये इनहिबिट करवाता है किसको? गैस्ट्रिक जूस को, सही है। और ये स्टिमुलेट करता है किसको? कौन सी सिक्रीशन आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में? लिवर की और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आती है। तो उन्हें कौन बताएगा कि खाना चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, जल्दी से अपनी सिक्रीशन भेज दो? तो उन तक ये पैगाम कौन पर पहुंचाता है? सिक्रीटन, ठीक है। तो सिक्रीटन क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, ये इनिशिएट करवाएगा बाइल और पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन। कहाँ से? पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड सिक्रीटन प्रोड्यूस कौन करता है? तो है ना, ये मींस तरह जो बाइल का कोई रोल नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल का अगर कोई रोल नहीं है तो बाइल को हम क्यों बुला रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? बाइल का बिल्कुल रोल है, बाइल का काम है, बाइल का काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करना। उसको समझेंगे हम थोड़ी देर में। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि अभी तक सारी बातें क्लियर हैं? अच्छा, तो
अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, मुझे बताएं कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरम्यान में कौन सा स्फिंक्टर होता है, अपर स्फिंक्टर या फिर लोअर स्फिंक्टर? पाइलोरस स्फिंक्टर होता है मैम। मुझे इन दोनों ऑप्शंस में से बताएं, अपर स्फिंक्टर या फिर लोअर स्फिंक्टर? लोअर स्फिंक्टर। ओके गुड। अच्छा, सिक्रीटन का फंक्शन क्या होता है? मैम इनहिबिट करना गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को। ओके यस मैम। ठीक है। तो मैंने चलें फिर आगे चलें। यस मैम। अब मुझे आपको यहाँ पे दो हार्मोन्स के बारे में बताना है। ड्यूडेनम से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला हमने पढ़ लिया सिक्रीटन, दूसरा हमारे पास कौन सा है? यस मैम। कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, सिक्रीटन है और कोलिसिस्टोकाइनिन है। अच्छा, कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रीटन का काम क्या था कि ये गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करवा रहा था और ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा था कि जो सिक्रीशन है वो भेज दे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करवाता है, ये बाइल और पेनक्रियास इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है टू सिक्रीट, सॉरी बाइल की कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी, बाइल कहाँ से रिलीज होगा? लिवर से। स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। तो किसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी? गॉल ब्लैडर की। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन का काम क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास की, ताकि वो सिक्रीट करें बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को, वो सिक्रीट करना शुरू करें। ठीक है, अब सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन में फिर डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मतलब अब वो सिक्रीटन भी यही काम कर रहा है, कोलिसिस्टोकाइनिन भी यही काम कर रहा है। देखिए फ़र्क ये है कि कोलिसिस्टम, ओके यहाँ पे वी कैन यूज़ अ बेटर वर्ड, स्टिमुलेट को हटाकर हम यहाँ पे इनिशिएट लिख देते हैं। ठीक है, इसमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ड्यूडेनम से कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीज़ होता है। कोलिसिस्टोकाइनिन जाकर ब्लैडर और पेनक्रियास की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि वो प्रोड्यूस करें बाइल और पेनक्रियाटिक जूस, और इससे ऑफ कोर्स वो स्टिमुलेट कर रहा होता है कि भाई अब खाना आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आपको ये सिक्रीट करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना है अपनी सिक्रीशन को। सिक्रीटन का काम बस ये होता है कि ये इनिशिएट करवाता है बाइल और पेनक्रियाटिक जूस को, और ये गैस्ट्रिक जूस को भी इनहिबिट कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये तो बातें हमने कर ली, लेकिन जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि काइम की एसिडिटी को कौन मेंटेन करता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो आप पेनक्रियाटिक जूस देख रहे हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत ही कोई बेसिक आयंस होता है। ठीक है, तो सिक्रीटन का काम होता है बेसिकली काइम को न्यूट्रलाइज करवाना। कैसे? डायरेक्टली कुछ भी ये नहीं करता। सिक्रीटन क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस को इनिशिएट करवाता है, ये उसे पेनक्रियाटिक जूस को पकड़कर लेकर आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बेसिक आयंस हैं, कौन से आयंस हैं? बाइकार्बोनेट आयंस। कौन से आयंस हैं इसके पास? और यही बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं ये न्यूट्रलाइज करते हैं काइम की एसिडिटी को। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या हुआ, एक एल्कलाइन सोल्यूशन हुआ या फिर
सोल्यूशन नहीं, मिक्सचर, पेन एल्कलाइन मिक्सचर हुआ या फिर एसिडिक मिक्सचर? बेसिक है ना, एल्कलाइन है। डिड यू गेट इट? यस मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? हाँ मैम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड पॉइंट बता रही हूँ, आपको याद रखना है। बाइल हमेशा याद रखिएगा, बाइल कौन सी डाइजेशन कर, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा, बाइल में अगर कोई एंजाइम नहीं होता तो बाइल का काम क्या है? बाइल का ये काम है कि ये करवाता है, अच्छा एंजाइम नहीं है तो कौन सी डाइजेशन होगी, मैकेनिकल, केमिकल? जल्दी बताएं, एंजाइम नहीं है तो कौन सी डाइजेशन होगी, कौन सी नहीं होगी? मैकेनिकल। भाई एंजाइम नहीं है तो केमिकल तो होगी नहीं, तो मैकेनिकल डाइजेशन होगी। मैकेनिकल डाइजेशन में जी मैकेनिकल डाइजेशन होगी। जी बिल्कुल, वेरी गुड, मैकेनिकल डाइजेशन होगी। बाइल हमारे पास एक ग्रीन कलर का लिक्विड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड, नॉट सब्सटेंस, फ्लूइड होता है, जिसके अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले थोड़ा सा इसकी हम लोग, इतनी बात समझ आ गई कि बाइल कौन सी डाइजेशन करता है, मैकेनिकल डाइजेशन। अब जो बाइल प्रोसेस करवाता है वो क्या है, वो इमल्सिव। अब देखें, जैसे स्टमक में क्या हो रहा था, चर्निंग हो रही थी, माउथ में क्या हो रहा था, मैस्टिकेशन हो रही थी, तो उसी तरीके से हमारे पास अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि भाई मैकेनिकल डाइजेशन ना सिर्फ हमारे पास माउथ में हो रही है और स्टमक में हो रही है, बल्कि एक और जगह हो रही है, कहाँ पे, बाइल में हो रही है, ठीक है। अच्छा, जैसे वहाँ पे चर्निंग थी, वहाँ पे मैस्टिकेशन थी, बाइल में क्या हो रहा है, बाइल में क्या हो रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का सिंपल लफ्ज़ों के अंदर मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट्स होते हैं, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है जब आप फैट ड्रॉपलेट्स को इमल्सिफाई करते हो, कौन, बाइल करता है, आप तो नहीं, बाइल। तो ये फैट ड्रॉपलेट्स छोटे, इस तरीके से छोटे फैट पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। कौन कर रहा है, बाइल कर रहा है। थोड़ा सा कंपोजिशन देख लें बाइल की। जैसे कि सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, सलाइवा में क्या था, जो भी जितना आपको याद है आप बता सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, तो सलाइवा में क्या था, जितना आपको याद है वो आप बता सकते हैं। साइवा में बस सलाइवरी अमाइलेज था मैम। ठीक है, सेलेरी यानी कि एंजाइम था, कौन सा, सेलेरी अमाइलेज था। दूसरा कौन सा था, अमाइलेज था। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि कौन सी चीज़, मतलब उसकी बनावट क्या है, वो किस चीज़ से, कौन से एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब वो सोडियम पोटेशियम एलिमेंट्स नहीं, मतलब कि उसका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। जैसे हम सलाइवा की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दी क्योंकि हमने सलाइवा की कॉम्पोजिशन ऑलरेडी पढ़ी है। क्या थी इसकी किस चीज़ से मिलकर सलाइवा बनता है, किसका। देखिए सलाइवा क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है। आपने क्या बोला, सेलेरी अमाइलेज, ठीक है लिख लिया मैंने, और म्यूकस। लाइसोजाइम था, ठीक है, वेरी गुड, म्यूकस, वाटर होगा, पानी,
यस मैम। आयंस होंगे, कौन से आयंस थे? सोडियम, पोटेशियम और सोडियम। नहीं, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव और भी होते हैं, लेकिन मेन आपको 4 याद रखना है। 2 पॉजिटिव आयंस होता है सोडियम पोटेशियम, 2 नेगेटिव होते हैं। कौन कौन सा? एक बाइकार्बोनेट आयन और दूसरा क्लोरीन नेगेटिव। जब मैं बोलती हूँ बाइकार्बोनेट आयन, याद रखिएगा बाइकार्बोनेट आयन बेसिक आयन होता है। तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है? HCO3 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। क्या बोलेंगे? ये आयन बाइल में भी प्रेजेंट, सॉरी पेनक्रियाटिक जूस में भी प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूँ काइम की एसिडिटी को कम कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो एल्कलाइन होता है, उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होता है। तो बाइकार्बोनेट आयन आकर न्यूट्रलाइज करता है पीएच ऑफ काइम। सलाइवा कहाँ से आएगा आपके पेनक्रियास में? अब बाइल की कॉम्पोजिशन देखें हम, तो बाइल के अंदर क्या है? बाइल एक ग्रीन वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा पानी ले लेता है, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट ले लेते हैं, बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, थोड़ा सा कलरिंग के लिए पिगमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं, ठीक है, और भी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ऑयल, यानी कि लिपिड लेना है। कौन सा लिपिड लेंगे आप यहाँ पे? फॉस्फोलिपिड। कौन सा वाला? फॉस्फोलिपिड तो बहुत सारे होते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोलिपिड होता है। कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है? लेसिथिन। कौन सा? लेसिथिन। अच्छा, बाइल पिगमेंट हमारे पास 2 होते हैं, कौन कौन से? ये नाम है, डरना नहीं है, हो जाएंगे याद, ठीक है। बिलीरुबिन, इसके पीछे स्टोरी है, उसको समझिएगा। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अच्छा, ये अभी जो मैंने बोला है, ये मुझे थोड़ा सा समराइज करके मुझे बताएं, क्या चीज़ समझ आई यहाँ तक? मुझे जस्ट बाइल की कॉम्पोजिशन यहाँ पे बता दें। बाइल ग्रीन वाटरी लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, लिवर से। बाइल पिगमेंट्स हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन। कौन सा लिपिड कौन सा होता है बाइल में? लेसिथिन। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड। याद है ये हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में, कौन सी ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर थी? ये वही लिपिड है। अच्छा, आपको पता है ये पिगमेंट कहाँ से आए? ये पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, ये आते हैं इनसे। ये क्या है? ये कौन से सेल्स बनाए हमने यहाँ पे? ब्लड सेल्स हैं ये। कौन से ब्लड सेल्स हैं? आरबीसीज। जब आरबीसी टूटता है, ठीक है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन तो प्रोटीन है, उससे हम लोग नया प्रोटीन बना लेते हैं, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी कर लेते हैं। पीछे बचा हीम, जो हीम पार्ट होता है उसको भी हम लोग नहीं छोड़ते, उसको भी बॉडी एकदम हर चीज़ का, जैसे आरबीसी जब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है, 120 डेज लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का,
इतने दिनों बाद एक आरबीसी Yes, ma'am. ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो अब जब आरबीसी एक्सपायर हो गया तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, उससे नया प्रोटीन बना लेंगे हम लोग। और हीम पार्ट जो है उसको जब तोड़ेंगे तो उससे ये पिगमेंट निकलेगा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये जो कलर आता है आरबीसी में वो इन पिगमेंट्स की वजह से आता है। लेकिन जब ये पिगमेंट हमने तोड़ा, हीमोग्लोबिन को जब हमने ब्रेक डाउन किया, जब हमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मिले, ये हमारे पास येलो ग्रीनिश कलर के पिगमेंट्स होते हैं और ये जाकर कलर देते हैं बाइल को। ठीक है, ये वेस्ट होते हैं, इनका कोई भी काम नहीं होता, इन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो हम लोग बाइल में इसे भेज देते हैं। बाइल जाएगा फूड में, फूड तो नहीं कह सकते, काइम में मिक्स हो जाएगा। बाइल का काम है फैट इमल्सिफिकेशन करना, फैट को इमल्सिफाई कर देगा। ठीक है, जो उसके सॉल्ट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें। बाकी ये जो बाइल पिगमेंट है ये वेस्ट है, ये चला जाएगा किस, मतलब खाना डाइजेस्ट इसने कर दिया, बाकी जो अनवांटेड फूड सब्सटेंस जो मास है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके साथ साथ बिलीरुबिन बिलीवर्डिन भी कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और तो वहाँ से ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा बॉडी से। ये कहानी समझ आई? Yes, ma'am. Sure. Are you sure? No, ma'am. ओके, अब इसको आप एक बार खुद से पढ़ेंगे, ठीक है? और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है Yes, ma'am. तो हम लोग इसे दोबारा से समझ सकते हैं। सही है? मैम अब व्हाट्सएप चेक करें अपना।